आज की चर्चा में हमारे साथ है रवि दियोरा, कुंवरजी ग्रुप के, जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज़ के, दीपक सोनी एमडी कार्तिकेय बुलियन के, चंदू सिरोया साहब हैं वीसी दुबई ज्वेलरी ग्रुप एंड एमडी सिरोया ज्वेलर्स के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत आज हम करेंगे गोल्ड और ज्वेलरी की डिमांड की खबर के साथ। अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 10 साल के निचले स्तर पर भारत में ज्वेलरी की डिमांड पहुंच सकती है। कुछ रिपोर्ट में और डिमांड घटने की बात हो रही है। इसके पीछे की वजह है दाम का ऊपर होना, इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ना, और तीसरी बड़ी वजह पीएम की अपील, जिससे लोगों को ये कहा गया है कि आप 1 साल तक के लिए अपील है ये कि आप गोल्ड ज्वेलरी ना खरीदें ताकि हम फॉरेक्स रिजर्व को बचा सकें। अब इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, और चौथी बड़ी बात जो पश्चिम एशिया का तनाव है और उसका कितना इम्पैक्ट आया है खास करके दुबई के गोल्ड मार्केट में। इसीलिए हमने आज 2 ज्वेलर को जोड़ा है। दुबई के ज्वेलरी मार्केट का हाल बताने के लिए हमारे साथ चंदू सिरोया साहब हैं, और इंडिया के ज्वेलरी मार्केट का हाल बताने के लिए हमारे साथ दीपक सोनी साहब हैं एमडी कार्तिकेय बुलियन के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सोनी जी, पहले तो आप ये बताइए कि क्या वाकई अभी ज्वेलरी की डिमांड में बहुत कमी है भारतीय बाजार में? क्या सिचुएशन है? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, जो 13 मई को ड्यूटी हाइक हुई और उसके 2 दिन पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी डॉलर बढ़ोतरी के कारण कि सोने पे अभी खरीदारी कुछ दिनों के लिए रुकनी चाहिए, उस बात का बहुत गहरा असर हमारी इंडस्ट्री पे पड़ा है। देश के लिए देखिए, ज्वेलर्स कभी भी इस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात एकदम सही है कि इसके कारण ज्वेलरी इंडस्ट्री की ग्राहकी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है। और अनुमानित है कि इस साल जो इंपोर्ट है वो अराउंड 800 टन से घट के 400 टन रह जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि 50% के आसपास ही अनुमानित इंपोर्ट इस बार रहने की आशंका है, जिसके कारण हमारा व्यापार अराउंड 50% ही रह जाएगा। लेकिन जो करंट सिनेरियो है मृत्युंजय जी, अगर अपने ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो जो प्राइस के इम्पैक्ट, सोना लगातार 1,60,000 के ऊपर बना हुआ है। जंग के हालात में एक बार ऐसा लगा था कि 1,90 के बाद सोना जब नीचे आया था तो और नीचे जाएगा, बट अभी कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं पिछले 15 से 20 दिनों से ये प्राइस जो है एक रेंज बाउंड होके रह गए हैं। और चांदी भी जो है वो मोटा मोटी 2,70,000 से लेके 3 लाख के बीच में घूम रही है। तो रेट्स के कारण, ड्यूटी हाइक के कारण, ये सब मिक्स्ड फैक्टर है जिसके कारण हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। ज्वेलरी की डिमांड बहुत कम हो गई है, ये अराउंड 30 to 40% ही रह गई है, और बुलियन की डिमांड्स तो और भी लोअर लेवल पे है, जो हम मान सकते हैं कि 15 से 20% भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 60% ज्वेलरी की डिमांड कम है, 80% बुलियन की डिमांड कम है? एकदम सही है मृत्युंजय। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप, कोलकाता की या पूरे देश की? क्या रिपोर्ट आपके एग्जाम में भी हैं? हाँ। देखिए मृत्युंजय जी, ये कलकत्ता एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर यहाँ पे ज्वेलरी कम बन रही है तो निश्चित तौर के ऊपर देश के दूसरे हिस्सों में भी डिमांड की कमी है। और अगर इंपोर्ट ही 50% रह जाएगा तो निश्चित तौर के ऊपर पूरी इंडस्ट्री इससे प्रभावित होगी। हर क्षेत्र में इसका, भारत के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं, ठीक है, तो इंडिया के मार्केट का हाल आपने बताया कि यहाँ पे डिमांड कम है, लेकिन अब चंदू सिरोया जी आप बताइए सर, दुबई में गोल्ड और ज्वेलरी का मार्केट अभी किस तरह से चल रहा है, और दुबई की गोल्ड ज्वेलरी मार्केट पर कितना इम्पैक्ट है पश्चिम एशिया संकट का? जी देखें, ये जब से संकट शुरू हुआ है तब से सिर्फ दुबई नहीं, पूरे विश्व में सभी जगह पर ज्वेलरी की डिमांड में फर्क पड़ा है। जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि कलकत्ता में ज्वेलरी प्रोडक्शन कम है, उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ का इंपोर्ट भी बहुत कम हो गया है। जो दुबई मेजर इंपोर्ट हब है फॉर इंडियन मेड ज्वेलरी, उसमें भी कम गिरावट आई है, बिकॉज यहाँ पर मार्केट्स में यहाँ पर फ्लाइट्स बंद थी। तो अब धीरे धीरे करके सब शुरुआत हो रही है। आई वुड से कि जो हम, अगर मैं लास्ट ईयर से अभी कंपेयर करूं तो वी आर एट 60 to 70% ऑफ लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वेट में शायद थोड़ा कम होगा बिकॉज प्राइस बढ़ती गई है,
एंड पिछले साल से काफी बढ़ गई हैं प्राइसेस। रहा सवाल कि ये जो वॉर हो रही है, जंग हो रही है, उसके हिसाब से क्या हुआ, तो जब भी जंग होती है तो हर जगह पर एक सेफ हेवन एसेट चाहिए, और गोल्ड के जैसा सेफ हेवन कोई और नहीं है, ये सभी मानते हैं। इसीलिए बुलियन की डिमांड काफी अच्छी चल रही है सभी जगह पर। इनफैक्ट इंडिया में भी चल रही है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बुलियन की डिमांड चल रही है। तो सर ये बताइए कि अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पश्चिम एशिया तनाव के बीच तो फॉरेनर्स का आना तो कम हुआ होगा दुबई में, तो उस हिसाब से तो बाइंग पे इम्पैक्ट आया होगा। जी, बहुत ज्यादा फर्क आया है। जैसा आपके लास्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था, उस समय तो ऑलमोस्ट 20% रह गया था, लेकिन अब काफी रिकवरी आ गई, बिकॉज फ्लाइट शुरू हो गई है। हाँ। काफी सारी फ्लाइट शुरू हो गई है। तो अभी एक्चुअली दुबई जो है वो एक हब बन गया है फॉर द ज्वेलर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक ज्वेलरी डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, यहाँ पर दुनिया भर के ज्वेलर्स आते हैं यहाँ पर होलसेल में ज्वेलरी खरीदने के लिए, बिकॉज यहाँ पर हमारे यहाँ टैक्सेशन बहुत कम है, जीरो टैक्सेशन है ऑन एक्सपोर्ट्स, वैट भी नहीं है। तो बहुत ही कम प्रॉफिट लेकर यहाँ पे ज्वेलर्स डील करते हैं, इसलिए यू गेट द बेस्ट प्राइसिंग। प्लस यहाँ पर जो वैरायटी मिलती है, दुनिया भर से ज्वेलरी यहाँ इंपोर्ट होती है, तो ये वैरायटी के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसीलिए दुनिया भर के ज्वेलर्स यहाँ पर आते हैं, रिटेल नहीं बल्कि होलसेल में बाय करने के लिए, और वो शुरू हो गए। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ पर ज्वेलरी की डिमांड अभी अच्छी चल रही है। अच्छा, ठीक है सोनी जी, जैसे आपने कहा कि डिमांड कम है अभी, सिरोया जी कह रहे हैं कि वहाँ पर रिकवरी है डिमांड में, तो आप ज़रा बताइए कि क्या अभी हमारा जो ज्वेलरी का एक्सपोर्ट का मार्केट है वो कैसा बिहेव कर रहा है, क्या वहाँ पर भी कुछ स्लो डाउन है? देखिए, ये एक तरीके से हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है कि दुबई धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। लेकिन मृत्युंजय जी, ये डिमांड और सप्लाई के अलावा कुछ डिसीजंस भी हैं जो सीबीआईसी के द्वारा ले जाते हैं, और वो जो डिसीजंस हैं वो हमारी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैं 2 मिनट का समय लूंगा सिर्फ आपका। देखिए, जो पहले सिनेरियो था उस सिनेरियो में जब कस्टम ड्यूटी 6% हुआ करती थी, अगर हम 1 किलो गोल्ड जो एक्सपोर्ट गोल्ड बैंक से लेते थे तो उसमें 9 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी मिलती थी, 9 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी रहती थी और जीएसटी रहती थी। लेकिन आईजीएसटी के एग्जेम्पशंस जो है वो सीबीआईसी द्वारा अलाउ किए जाते थे, जिसके कारण ज्वेलर्स का पैसा आईजीएसटी में वर्किंग कैपिटल नहीं रुकती थी, और कस्टम ड्यूटी भी जो है वो बैंक के द्वारा बीजी के थ्रू पूरी कर ली जाती थी। अब कोई भी एक्सपोर्टर जो रहता है मृत्युंजय जी, वो मिनिमम आप मान के चलिए कि महीने के 50 किलो अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम ब्रेक इवन लेवल पे भी नहीं आते हैं। लेकिन ये 50 किलो के लिए जो कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी का एग्जेम्पशन था वो अवेलेबल था, और 4 से 5 करोड़ रुपए की बीजी देने के बाद हमें 50 किलो एक्सपोर्ट गोल्ड जो है वो बैंक के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता था। अब जो नया सिनेरियो बन के आया है मार्च के बाद से, और मई में जो कस्टम ड्यूटी हाइक हुई है उसके बाद जो नया सिनेरियो बना है वो बुरी तरीके से हमारी इंडस्ट्री को प्रभावित कर रहा है। 15% कस्टम ड्यूटी के रूप में अब 22 लाख रुपए पर केजी के लिए, अराउंड 22 लाख रुपीज़ पर केजी के लिए हमें कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करनी पड़ती है। और जो प्राइस हाइक हुए हैं इसके कारण जीएसटी भी बढ़ के 5 लाख रुपए पर किलो पर बैठ गया है, जो ये 27-28 लाख तक पर किलो की कॉस्ट हमारी बढ़ गई है। फिर इसके ऊपर सेस लगते हैं, तो अराउंड, और कुछ बैंक्स जो है वो कुशन मनी लेते हैं कि गोल्ड में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अराउंड 30 लाख रुपए पर किलो हमें वर्किंग कैपिटल जाम करनी पड़ रही है 1 किलो ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने के लिए। जैसा मैंने बताया कि 50 किलो का एक कंसाइन, 50 किलो के टोटल टर्नओवर के बिना एक्सपोर्टर्स सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ये इस चीज को पूरा करने के लिए 14 से 15 करोड़ रुपए की बीजी या वर्किंग कैपिटल हमें बैंक में जाम करनी पड़ रही है, जो हमारे कॉस्ट को बहुत बुरी तरीके से। आप क्या चाहते हैं फिर, आप क्या चाहते हैं? अभी तो हमारे हालात भी ठीक नहीं है, आप देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया का संकट है, तो ऐसे में क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए अभी? देखिए मृत्युंजय जी, जो आईजीएसटी का एग्जेम्पशन था वो कंटिन्यू रहना चाहिए। देखिए, जब हम जो बुलियन इंपोर्ट कर रहे हैं और उसी को वापस एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी कभी भी एप्लीकेबल होगा नहीं। उस कंडीशन में हमारे जो आईजीएसटी एग्जेम्पशन हमें नहीं मिलता है तो हमारा वर्किंग कैपिटल जाम हो जाता है।
जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो रहा है। हम ठीक है। यही चाहते हैं सरकार से ओके। कि एटलीस्ट ये आईजीएसटी एग्जेम्पशन तो था बैंक्स में, उसको कंटिन्यू किया जाए तो इंडस्ट्री को कुछ राहत मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो डिमांड आपकी है, देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन अब जरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ चंदू, हाँ, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सिरोया जी? जी, मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली जो दीपक जी ने कहा वो बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ये देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट के लिए हमें एक्सपोर्ट चाहिए आज, और एक्सपोर्ट के लिए जो भी सुविधा होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए, बिकॉज जो सोना इंपोर्ट होगा वो एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट करने के बाद में ही आप रिप्लेनिशमेंट देते हैं, तो उसके अंदर जो रुकावटें आ रही है, जो ट्रेडर्स का जो कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, तो उसके कारण उनका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारी और ज्यादा दिक्कतें बढ़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट को ये बहुत ही पॉजिटिवली ध्यान रखकर ये एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल स्कीम शुरू करनी चाहिए। और एक्चुअली मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को जो दुबई से एक लेसन भी लेना चाहिए। यहाँ से यहाँ पर अगर कोई भी ज्वेलरी सोर्स करने को आता है, दे कैन ब्रिंग फिजिकल गोल्ड, और यहाँ पर एयरपोर्ट में कस्टम्स में डिपॉजिट करते हैं। जब वो यहाँ पर ज्वेलरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में डिलीवरी आ जाती है। तो ये हिंदुस्तान में भी ये बहुत इजी हो सकता है कि अगर कोई बायर आता है बाहर से, एक्सपोर्ट गोल्ड वहां पर डिपॉजिट करता है, इट कैन बी इन वॉल्ट, सिक्योर्ड वॉल्ट ऑफ द कस्टम्स, और एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने के बाद में गोल्ड अगर उनको रिलीज हो जाता है, तो ये जो कॉस्ट पड़ती है एक्सपोर्ट के ऊपर, जो हमारी ज्वेलरी को महंगा कर रही है, वो सब नीचे आ सकती है। तो उसके चलते ज्वेलरी की डिमांड, इंडियन ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसके चलते इंडियन ज्वेलरी की डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन डिमांड बढ़ानी नहीं है ना सर, डिमांड कम करनी है अभी। सरकार ने अपील की है। आप गलत कह रहे हैं, बिकॉज इंडिया में अच्छा, आप कह रहे हैं कि रिसाइकल, ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, मतलब इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम होगी, राइट। या इंपोर्ट का तो बर्डन ही नहीं होगा ना, बिकॉज हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब तो इंपोर्ट पे आप करें कि डिपेंडेंसी इससे कम हो सकती है। अब एक सवाल मेरा आपसे गोल्ड प्राइस पर होगा, सिरोया जी, अभी के हालात को देखते हुए क्या लगता है आपको, गोल्ड के प्राइस अभी बढ़ने वाले हैं या नहीं? देखिए, गोल्ड बहुत ही स्टेबल चल रहा है, और जैसे ही अगर ये कोई सुलह हो जाती है, देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड अगेन, एंड देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड बाय सेंट्रल बैंक्स आल्सो। सभी जगह से थोड़ा सेटलमेंट हो जाएगा, सभी को थोड़ी राहत हो जाएगी, तो गोल्ड में वापस ऊपर का मूव आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, 4500 इज अ गुड प्लेस टू बाय। 4400 हो तो और भी अच्छा है, लेकिन ये यहाँ रहने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड ऊपर जाएगा जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर खुलासा हो जाता है। आपका व्यू गोल्ड प्राइस पे, सोनी जी? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि 4400 अगर ब्रेक करे तभी हमें मंदी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज ये लेवल्स इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, हमें एटलीस्ट 50% जो है इस लेवल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये लेवल ठीक है, आप कह रहे हैं कि आगे तेज़ी है। लेकिन चंदू सिरोया जी, जैसे आपने कहा कि आपकी डिमांड धीरे धीरे रिकवर होने लगी है दुबई में, इंडियन तो भी कम आ रहे होंगे सर, क्योंकि यहाँ पे तो अलग सिनारियो भी है, यहाँ तो अपील भी है, तो उस वजह से इंडियन का रिस्पांस कैसा है अभी? देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तानी करीब 4.45 लाख हिंदुस्तानी यूएई में रहते हैं, तो वही एक अच्छी डिमांड है। और अभी जब इंडिया में 15% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, तो 12% का डिफरेंस है, तो वो जब भी हिंदुस्तान जाएंगे तो अपना जो ड्यूटी फ्री अलाउंस है वो लेके जाएंगे तो भी इनफ हो गया। बिकॉज अगर 4 लाख लोग भी अगर लेके जाते 20 ग्राम और 40 ग्राम जो अलाउड है अब, उतना लेके जाते तो भी बहुत बड़ी डिमांड है। प्लस दुबई की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो प्राइस ट्रांसपेरेंसी है, जो वैरायटी मिलती है, तो यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर से जो भी टूरिस्ट आते हैं, उनके हमेशा एक होता है, व्हेन इन दुबई के अंदर आएंगे तो डू बाय गोल्ड इन दुबई। तो हमेशा यहाँ पर आके वो एक बार गोल्ड मार्केट में जरूर आते हैं देखने के लिए कि क्या है। यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट है, हमारे 1 किलोमीटर के अंदर है, वहां पर आपको डिस्प्ले में 10 टन से ज्यादा ज्वेलरी देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत ही इजी बाइंग होता है, इसीलिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तानी जो हमारे टूरिस्ट भी आएंगे वो भी बाय करेंगे, थोड़ा बहुत तो बाय करेंगे, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि जब वो जाते हैं तब कस्टम्स वाले क्या रुख लेते हैं। अगर वहां पर कस्टम्स ने स्ट्रिक्ट कर दिया तो इतनी डिमांड नहीं आएगी, लेकिन जो हमारे यहाँ के एक्सपैट्रिएट जो पॉपुलेशन है उनका ही काफी अच्छा डिमांड है। तो डिस्काउंट चल रहा है क्या सिरोया जी? इंडिया में तो है डिस्काउंट?
बड़ा डिस्काउंट है। नहीं, यहाँ पर नहीं, इंडिया में डिस्काउंट क्यों है कि बिकॉज जो 15% ड्यूटी बढ़ी है हाँ। और उसके पहले जो इंपोर्ट किया हुआ सोना है तो उनके पास आज गोल्ड को होल्ड करने के लिए कॉस्ट होता है, डेली कॉस्ट है इंटरेस्ट का, इसीलिए वो इंटरेस्ट को डिस्काउंट करते हैं। गोल्ड के बेसिक गोल्ड प्राइस में डिस्काउंट नहीं होता कहीं भी, दुबई में भी नहीं है। दुबई का एक गोल्ड मार्केट गोल्ड सूक है, वहाँ पे बड़ी रौनक रहती है गोल्ड सूक में। मैं गया हूँ कई बार। अभी उतनी रौनक शायद नहीं होगी। अभी का क्या मतलब, जैसे आपने कहा कि नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्पांस तो कम ही होगा अभी। मतलब गोल्ड सूक मार्केट में अभी रौनक है या थोड़ी उदासी है? नहीं, हमारे यहाँ रौनक अभी वापस आ गई बिकॉज टूरिस्ट आने लग गए हैं, लोग यहाँ के स्कूल से खुल गई थी, अभी हॉलीडे सीजन आ रहा है। अब आज से यहाँ पर ईद की छुट्टियां हो गई, ईद की शॉपिंग बहुत अच्छी हो रही है। और इसमें ये हुआ है कि जो हमारे यहाँ के जो लोकल्स हैं वो हमेशा ईद में ट्रैवल करते हैं, रमजान में ट्रैवल करते हैं। अब की बार उनको मौका नहीं मिला ट्रैवल करने का, तो उनके पास बजट है, जो खर्चा नहीं हुआ तो वो अभी ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डिमांड अच्छी है यहाँ पर। चलिए बढ़िया, बहुत शुक्रिया चंदू सिरोया जी आपका, दीपक सोनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।